अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। रियासत तेलंगाना बिलखुसूस शहर हैदराबाद में गुज़श्ता 3 दिनों से जारी कशीदगी राजा सिंह के सलाखों के पीछे जाने के साथ ही ख़त्म हो गई। मलून की गिरफ्तारी और पीडी एक्ट के तहत जेल भेजने के बाद शहर के हालात मामूल पर आ गए हैं। मलून राजा सिंह पहले रुकने असेंबली है जिसे पीडी एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया है। जुमेरात और जुम्मे की दरमियानी रात शहर में पुरअमन तौर पर गुजर गई। राजा सिंह को सख्त सजा का मुतालबा करने वाली तंजीमों जो आज जुमे को एहतजाज का ऐलान किए थे, सभी ने अपने एहतजाज को मनसूख कर दिया और शहरियों से अपील की है कि पुरअमन तौर पर अपने अपने घरों के करीब जुमे की नमाज अदा करें और कोई एहतजाज ना करें, क्योंकि गुस्ताख रसूल और शरपसंद मलून राजा सिंह अब सलाखों के पीछे है। नौजवानों की जद्दोजहद बगैर किसी क़यादत के रसूल की मोहब्बत में नौजवानों के मुसलसिल पुरअमन एहतजाज ने हुकूमत और पुलिस को इस मलऊन के खिलाफ कार्रवाई करने पर मजबूर कर दिया। वाज़रे के शहर हैदराबाद बिलखुसूस पुराने शहर के नौजवान गुस्ताखी की रात से ही सोए नहीं थे। तब से सड़कों पर पुलिस की लाठियां, गालियां, हिरासत सब सहते हुए अपने एहतजाज को जारी रखा। अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें कामयाबी हासिल हुई। ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में अपने तासुरात ज़रूर पेश कीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपना नया चौधरी चुन लिया है। दलित और ब्राह्मण तबके से सदर बनाए जाने की कयास आराइयों को खत्म करते हुए बीजेपी ने असेंबली इंतखाबात की तरह लोकसभा इंतखाबात के लिए भी ये कुर्सी अपने पास रखी है। लेकिन पहली बार भूपेंद्र सिंह चौधरी को तंजीम की क़यादत सौंपी गई, जाट कार्ड कमांड सौंपी गई। बीजेपी ने चौधरी के बहाने न सिर्फ जात पात और इलाकाई मसावात बनाई है, बल्कि 2024 के लिए अपने कमज़ोर तरीन किले को ठीक करने की शर्त भी लगाई है। भूपेंद्र सिंह चौधरी जो राम मंदिर तहरीक के दौरान बीजेपी में शामिल हुए थे और एक मुकामी कारकुन से पार्टी के रियासती सदर की कुर्सी तक पहुंचे हैं, इनको तंजीम में माहिर समझा जाता है। जाट समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और मुरादाबाद से आते हैं, जो मगरबी उत्तर प्रदेश बेल्ट के साथ साथ रोहली खंड के इलाके में अपना असर और रसूख रखते हैं। इसीलिए 2024 के इंतखाबात से पहले बीजेपी ने भूपेंद्र सिंह को रियासत का चौधरी बनाकर ऐसी शर्त लगाई है कि अपोजिशन पार्टियों को अपने कदम जमाने के लिए कोई खाली जमीन ना मिले। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की मियाद का आज आखिरी दिन है। जस्टिस यू ललित मुल्क के नए चीफ जस्टिस होंगे। अपने दौरे इख्तिदार के आखिरी 48 घंटों में चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना कई बड़े मुकदमात की समाअत किए हैं। इनमें बिल्किस बानो केस, पंजाब में पीएम मोदी की सिक्योरिटी में कोताही, पेगासस केस और ईडी के इख्तियारात की नजरसानी की दरख्वास्त पर समाअत शामिल है। इसके साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सरबराही वाली बेंच आज यानी जुमे को भी 5 मुकदमात में फैसला सुनाएगी। इन मुकदमात में इलेक्शन फ्रीबीज 2007 के गोरखपुर फसादात, कर्नाटक माइनिंग, राजस्थान माइनिंग, लीजिंग और दिवालियापन केस शामिल हैं। खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस एनवी रमन्ना की मियाद के आज आखिरी दिन कार्रवाई को लाइव स्ट्रीम करेगी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के स्कॉलर और कारकुन सफूरा जरगर का पीएचडी दाखिला मनसूख करने की मंजूरी दे दी गई है, जिन्हें 2020 में दिल्ली में सीए और एनआरसी के खिलाफ एहतजाज करने वाले फसादात के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। यूनिवर्सिटी के एक सीनियर एहलकार ने आज यानी जुमे को कहा कि यह इक़दाम मकाला के काम में गैर तसल्ली बख्श पेशरफ्त की वजह से किया गया है। इस मामले की मंजूरी महकमे के बोर्ड ऑफ स्टडीज़ ने दी थी, जो कि महकमे के आला तरीन फैसला साज इदारा है। उधर तालिब इल्म ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया पर इम्तियाजी सलूक और नफरत का इल्ज़ाम लगाया है। दर हकीकत जामे की तालिबा और स्कॉलर सफूरा जरगर और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कुछ तलबा लीडरों पर शुमाल मशरक़ी दिल्ली में फरवरी 2020 के तशद्दुद के मास्टरमाइंड होने का इल्ज़ाम लगाया गया था। इस मामले में पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। एहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर न्यूज़ एजेंसी को बताया, जरगर को कई सालों में कई बार तौसी दी गई है और यूनिवर्सिटी ने इसकी मदद करने की कोशिश की है, लेकिन इसकी कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श रही है। कमेटी ने इनका दाखिला मनसूख करने की सिफारिश की थी। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के ओएसडी मोतीलाल सिंह की सड़क हादसे में मौत हो गई है। यह हादसा जुमे को बस्ती जिले के मंदरा थाना इलाके के तहत नॉर्थ हाईवे 28 खजोला में पेश आया। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई। इस स्कॉर्पियो गाड़ी में मोतीलाल सिंह अपनी बीवी के साथ सवार थे और ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। बताया जा रहा है कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के ओएसडी मोतीलाल सिंह की सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि बीवी और ड्राइवर बुरी तरह जख्मी हैं, जिन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। मोतीलाल सिंह की बीवी की हालत बदस्तूर तशवीशनाक है। यह सड़क हादसा एक जानवर को बचाने की कोशिश में पेश आया।
सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो की इज्तिमाई इस्मत रेजी और इनके खानदान के 7 अरकान की हलाकत के 11 खातियों की रिहाई को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त पर मरकज और हुकूमत गुजरात को नोटिस जारी किया और सवाल किया कि आया रिहाई के फैसले से कब्ल दिमाग का इस्तेमाल किया गया था या नहीं। चीफ जस्टिस एनवी रमना की ज़ेर क़यादत बेंच ने दरख्वास्त गुजारों से कहा कि वो इन तमाम 11 खातियों को फरीक बनाए जिन्हें इस मामले में रिहा किया गया है। बेंच ने, जिसमें जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस विक्रम नाथ भी शामिल थे, इस मामले की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। जिस वक्त 2002 में गुजरात फसादात के दौरान बिल्किस बानो की इज्तिमाई इस्मत रेजी की गई, वो 5 महीनों की हामिला थी। इनकी 3 साला बेटी 7 मख्तूलीन में शामिल है। गुजरात हुकूमत ने मुआफ़ी पॉलिसी के तहत इन 11 खातियों को रिहा कर दिया और वो गोधरा सब जेल से बाहर निकल गए। कर्नाटक में हुक्मरान बीजेपी बेंगलुरु के चमराजपेट इलाके के मुतनाज़ा ईदगाह मैदान में गणेश त्यौहार मनाने हिंदुत्व कारकुनों के मुतालबे पर पसोपेश का शिकार है और इस मसले पर मोहतात रोश इख्तियार किए हुए हैं। वजीर माल आर अशोक ने कहा कि ईदगाह मैदान में गणेश त्यौहार मनाने के बारे में अनकरीब फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम अहदेदारों के साथ तबादला ख्याल करेंगे। नज़्म व नस्क की बरकरारी अहम है। महकमा पुलिस और BBMP के अहदेदार इस ज़िम्मन में एक मीटिंग मुनक़िद कर रहे हैं। वजीर ने कहा कि उन्होंने इस मुकाम पर कंट्रा राज्य उत्सव मनाने के अहकाम जारी किए हैं। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वेनर और चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि बीजेपी ने हुकूमत दिल्ली को गिराने के लिए 800 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं और हमारे 40 अरकान असेंबली को 20-20 करोड़ रुपए देकर तोड़ना चाहती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इनकी हुकूमत मुस्तहकिम है। उन्होंने सवाल उठाया कि ये रकम बीजेपी के पास कहाँ से आई। आज लेजिस्लेटिव पार्टी के इजलास के बाद केजरीवाल अपने अरकान असेंबली के साथ राजघाट पहुंचे और महात्मा गांधी समाधि पर इन्हें खिराज अकीदत पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी ने दिल्ली हुकूमत को गिराने के लिए 800 करोड़ रुपए रखे हैं और हमारे 40 MLA को 20-20 करोड़ रुपए देकर इन्हें खरीदना चाहते हैं। मुल्क जानना चाहता है कि ये 800 करोड़ रुपए बीजेपी के पास कहां से आए और कहां रखे गए हैं। महाराष्ट्र कानून साज असेंबली के मानसून इजलास के आखिरी दिन एक अहम पेशरफ्त हुई है। इनमें से एक औरंगाबाद उस्मानाबाद शहर के नाम की तब्दीली के साथ नई मुंबई एयरपोर्ट की करारदाद कानून साज असेंबली में मंजूर कर ली गई। इससे पहले उद्धव ठाकरे की महाविकास अघाड़ी हुकूमत ने नाम की तब्दीली की तजवीज़ को मंजूरी दी थी। इसके बाद एकनाथ शिंदे फिडनोइस की हुकूमत ने इस तजवीज़ को गैर कानूनी करार दिया और इसे दोबारा मंजूर किया। इसके बाद मानसून इजलास में नाम की तब्दीली की तजवीज़ को असेंबली में मंजूर कर लिया गया है। कुछ तंजीमों ने उस्मानाबाद के धाराशिव और औरंगाबाद शहर के समाजी नगर पर एतराज़ किया। इन दोनों शहरों के साथ नई मुंबई एयरपोर्ट को BA पाटिल एयरपोर्ट का नाम देने की करारदाद को भी मंजूरी दी गई है। उस्मानाबाद और औरंगाबाद शहर का नाम तब्दील करने का मामला कई सालों से मुतनाज़ा है। 1988 में बाला साहब ठाकरे ने सबसे पहले औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर रखने का ऐलान किया था। झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन मुश्किल में हैं। इनकी कुर्सी खतरे में है। इलेक्शन कमीशन ने झारखंड के CM हेमंत सोरेन के खिलाफ रिपोर्ट गवर्नर को भेज दी है। असेंबली की रुकनियत मनसूखी की रिपोर्ट भिजवा दी गई है। हेमंत सोरेन के खिलाफ कानकनी के मामले में तफ्तीश की जा रही है। ये केस इनके नाम पर कानकनी लीज अलॉटमेंट केस से मुतालिक है। हेमंत पर ओहदे का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पाकिस्तान के साथ सरहद पर सिक्योरिटी इंतजाम के बशमूल जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। मुशीर कौमी सलामती अजीत डोयल, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा, मरकजी मुतमद दाखिला अजय भल्ला और मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाके के सीनियर अहदेदारों ने अमित शाह की ज़ेर सदारत में मुनक़िदा इजलास में शिरकत की। एक अहदेदार ने बताया कि इजलास में जम्मू कश्मीर की सूरत हाल का जायजा लिया गया। हाल ही में मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाके में सिक्योरिटी अमले पर हमलों, दरअंदाजी की कोशिश और हलाकतों में इजाफा हुआ है। मुंबई के मशहूर और तारीखी जामा मस्जिद के जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट ने इस्लाह के नाम से लाइव ऐप लॉन्च किया है, जो स्मार्टफोन सारिफिन को नमाज के वक्त लाइव अलर्ट फराहम करेगा। चीफ ट्रस्टी और चेयरमैन शोएब खतीब ने इसका ऐलान किया। वाज़ेह के दरअसल मुंबई और महाराष्ट्र में MNS लीडर के नमाज के वक्त मसाजिद में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर एतराज़ से सियासी तनाज़ा पैदा हो गया था। iOS और एंड्रॉयड पर स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वालों को इनके आलात पर नमाज के औकात से आगाह किया जा सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि इस्लाह का मतलब बेहतरी या सुधार है। इस ऐप का तारुफी वर्जन नमाज के औकात पेश करता है और इसमें एक ऐसा इंतज़ाम है जिसके ज़रिए जुम्मा मस्जिद से वाबस्ता लोगों, नमाजियों और कम्युनिटी को ऐलानात पहुंचाया जा सकता है। इस खूबसूरत तारीखी मस्जिद का 360 डिग्री वर्चुअल टूर भी सरायत शुदा है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मरकज की बीजेपी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए गैर बीजेपी हुकूमतों को गैर मुस्तहकिम करने की कोशिशों का इल्ज़ाम आयद किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मजहब के नाम पर मुनाफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है ताकि तेलंगाना की तरक्की की राह में रुकावट पैदा की जाए। उन्होंने ऐलान किया कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा तेलंगाना की तरक्की की राह में किसी भी रुकावट का मुकाबला करूंगा।
केसीआर आज रंगारेड्डी जिले के इब्राहिमपट्टनम में नए कलेक्ट्रेट की इमारत और टीआरएस पार्टी के नए दफ्तर के इफ्तिताह के बाद जलसे-आम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो बीजेपी की मजहबी सियासत का मुकाबला करने के लिए तैयार रहें ताकि तेलंगाना हर शोबे में तरक्की कर सके। केसीआर ने अवाम से सवाल किया कि इन्हें सुनहरी फसल उगाने वाला तेलंगाना चाहिए या फिर मजहब के नाम पर आग उगलने वाला तेलंगाना चाहिए। अवाम को इस बात का फैसला करना चाहिए। तेलंगाना में वज़ीर दाखिला की कोई अहमियत बाकी है या नहीं? चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने गुज़िश्ता दिन रियासत बिलखुसूस शहर हैदराबाद की लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर आला सतही इजलास मुनक्किद किया, जिसमें चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एम महेंदर रेड्डी, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद, कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश मुरलीधर भगवत और कमिश्नर पुलिस साइबराबाद M स्टीफन रविंदर के अलावा दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। लेकिन वजारत दाखिला से मुतालिक इस इजलास में वज़ीर दाखिला ही मौजूद नहीं थे और ना ही इन्हें इस इजलास में शिरकत के लिए मदऊ किया गया था। रियासती हुकूमत की जानिब से वज़ीर दाखिला को नज़रअंदाज करने का मामला कोई नया नहीं है, बल्कि कई अहम इजलासों में इन्हें मदऊ न किए जाने की मुसलसिल शिकायत से इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि रियासती हुकूमत वाहिद मुस्लिम वजीर से मुतालिक नज़रअंदाज करने की पॉलिसी इख्तियार किए हुए हैं। चीफ मिनिस्टर की जानिब से मुनक़िद किए गए इजलास में वज़ीर दाखिला को मदऊ न किए जाने पर ऐसा महसूस हो रहा है कि रियासती हुकूमत में वो अपनी अहमियत खो चुके हैं। रियासती वजीर की अवाम में भी अहमियत को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि रियासती हुकूमत की जानिब से इनके कलमदान के मुतालिक किए जाने वाले फैसलों से भी वो वाकिफ नहीं है। तारीख गवाह है कि अक्सर गणेश उत्सव त्यौहार के दौरान शहर हैदराबाद में फिरकावाराना फसादात हुए हैं और माह सितंबर हुकूमत के लिए सितमगर साबित हुआ है। अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद शहर हैदराबाद बिलखुसूस पुराना शहर पुरअमन रहा है। शहर के अमन व अमान को बिगाड़ने की मुनज़्ज़म साजिश के तहत बीजेपी के मुअत्तलशुदा रुकन असम्बली राजा सिंह ने शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी की है, जिस पर मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं और मुसलमान गुज़िश्ता 3-4 दिन से मुसलसिल दिन रात मलून राजा सिंह के खिलाफ एहतजाज करते हुए इन्हें गिरफ्तार करने और कानून के तहत सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा कर रहे थे, जिससे शहर हैदराबाद में कशीदगी पैदा हो गई। पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं और इन कशीदा हालात के दौरान सोशल मीडिया पर बंडी संजय का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो रुकने पार्लियामेंट की जगह ज्योतिषी बने हुए हैं। प्रजा संग्राम यात्रा को पुलिस की जानिब से रोक देने के खिलाफ उन्होंने अपनी क़यामगाह करीमनगर पर दिन के 11 ता दोपहर 1 बजे तक 2 घंटों पर मुश्तमिल दीक्षा का एहतमाम किया। हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए श्रवण के अलावा बीजेपी के दूसरे कायदीन शहनशीन पर तेलंगाना बीजेपी सदर के साथ मौजूद थे और पीछे से पार्टी के कारकुन नारेबाजी कर रहे थे। बंडी संजय के करीब श्रवण बैठे हुए थे। थोड़ी देर तक उन्होंने कुछ बातचीत कर ली जो माइक में सुनाई नहीं दी। इसके बाद बंडी संजय ने श्रवण के साथ कानाफूसी की। बंडी संजय ने कहा कि हैदराबाद जा रहा हूं। थोड़ी देर की बातचीत के बाद बंडी संजय के मुंह से फिरक़ेवाराना फसादात की बात सुनाई दी, जिसका ऑडियो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इससे कबल खिताब करते हुए बंडी संजय ने चीफ मिनिस्टर केसीआर पर सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर जुमे को हैदराबाद में फिरक़ावाराना फसादात कराने की साजिश का इल्ज़ाम आयद किया था। तेलंगाना बीजेपी के सदर ने कहा कि दहली शराब स्कैम में चीफ मिनिस्टर केसीआर की दुख्तर के कविता मुलविस है। CBI तहकीकात कर रही है। 3 दिन कबल शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी का वीडियो जारी करते हुए शहर में कशीदगी पैदा करने वाले मलून राजा सिंह ने जेल जाने से कबल मीडिया को एक और वीडियो जारी करते हुए हैदराबाद की ताज़ा सियासी सूरत हाल के लिए रियासती वजीर KTR और मजलिस के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी को जिम्मेदार करार देते हुए इन्हें गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। राम और सीता के खिलाफ नाजेबा रिमार्क्स करने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी की असेंबली रुकनीत खत्म करने के लिए क्यों स्पीकर से नुमाइंदगी नहीं की गई, ये सवाल किया। अपने वीडियो में राजा सिंह ने सवाल किया और कहा कि इनकी असेंबली रुकनीत मनसूख करने पर भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो धर्म के लिए जिंदगी कुर्बान करने भी तैयार हैं। बीजेपी के मुअत्तलशुदा रुकन असेंबली ने पुलिस की गाड़ी नजर आतिश करने और सर तन से जुदा करने का नारा लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई न करने की वजह तलब की। उन्होंने दावा किया कि मैंने अपने वीडियो में किसी के खुदा और पैगंबर का नाम नहीं लिया, सिर्फ तारीख पर रोशनी डाली है। मुनव्वर फारूकी का शो ना करने की चीफ मिनिस्टर और DGP महेंदर रेड्डी से अपील की गई, लेकिन KTR ने 5000 पुलिस के बंदोबस्त में कॉमेडी शो करवाया। राजा सिंह ने कहा कि इन्हें शहर बदर करने की कोशिश की जा रही है। वो बंदूक की गोली और फांसी के फंदे से भी डरने और घबराने वाले नहीं हैं। शालीबंडा इलाके में चारशुमे की रात एहतजाजी मुजाहरों में शामिल नौजवानों की अंधाधुंध गिरफ्तारियों के बाद पुलिस ने 127 नौजवानों को जुमेरात के रोज रिहा कर दिया। टास्क फोर्स और लॉ एंड ऑर्डर पुलिस ने पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात देर गए अचानक कार्रवाई करते हुए दरवाजे तोड़कर मकानात में दाखिल हुए और सैकड़ों नौजवानों को हिरासत में लेते हुए इन्हें बास पुलिस स्टेशनों को मुंतकिल कर दिया था।
सुबह तक इन्हें रखने के बाद सीआरपीसी के दफा 151 यानी एहतियाती गिरफ्तारी के तहत इन्हें गिरफ्तार करने के बाद शख्सी मुचल्लके पर रिहा कर दिया गया। गिरफ्तार किए गए नौजवानों में 13 और 14 साल के कम उम्र बच्चे भी शामिल हैं और तलबा की तादाद भी ज़्यादा है। पुलिस की इस कार्रवाई में 20 से ज़्यादा नौजवान जख्मी भी हुए हैं, जिस पर कोई जवाब देने वाला नहीं है। राजा सिंह की गिरफ्तारी के बाद इस मसले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। नौजवानों की मारपीट और इन्हें अजियतें पहुंचाने वाले पुलिस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? पुराने शहर के मुस्लिम कायदीन को इसका जवाब देना पड़ेगा। गुस्ताखी के बाद दोनों शहरों में मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र आज जुम्मे के मौके पर पुलिस ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं, जिसके तहत जुमेरात की रात भी तिजारती इदारों को 8 बजे से कबल ही बंद करवा दिया गया। हालांकि सिटी पुलिस ने गुस्ताख एमएलए राजा सिंह को पीडी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी एहतजाज व मुजाहरों और पुरतशद्दुद वाक़यात के खदशे के तहत सिक्योरिटी में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है। पुराने शहर में हसास इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और अहम रास्तों पर पुलिस पिकेट्स के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात कर दी गई है। तारीखी चार मीनार और मक्का मस्जिद के पास भी भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है ताकि जुमे के मौके पर किसी भी किस्म के वाक़यात को रोका जा सके। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने सुबह की अवलिन सातों में साउथ जोन का इलाके का दौरा किया और अपने मातहत अहदेदारों से एक इजलास मुनक्किद करते हुए मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। कमिश्नर पुलिस ने पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों बशमुल शालीबंडा और मुगलपुरे का पैदल दौरा करते हुए अपनी रास निगरानी में हालात पर कड़ी नजर रखी। सीसीटीवी कैमरों के अलावा पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर से जुमे के मौके पर हालात पर रास तौर पर नजर रखी जा रही है। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना में सिर्फ एक नशिस्त के ज़मीनी इंतखाब में कामयाबी के लिए बीजेपी इतना बेताब हो रही है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आम इंतखाबात में कामयाबी के लिए बीजेपी क्या क्या करेगी। असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस ने रियासत में बीजेपी कायदीन की हरकतों पर अपने सिलसिलेवार ट्वीट्स में इनकी सरगर्मियों को बेनकाब करते हुए कहा कि बीजेपी तेलंगाना में आग लगाना चाहती है। बीजेपी जले हुए घर, खाली दुकानें, बंद स्कूल्स और कर्फ्यू चाहती है, लेकिन इंशाअल्लाह हम बीजेपी के इरादों को कामयाब होने नहीं देंगे। जब तक तेलंगाना बीजेपी से पाक रहेगा तब तक वो तशद्दुद से भी पाक रहेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने अंग्रेजी, उर्दू और तेलुगु जबानों में अपने ट्वीट्स के जरिए इन ख्यालात का इजहार किया। मलून और बीजेपी से मुअत्तल शुदा रुकन असेंबली राजा सिंह की असेंबली की रुकनीत की बर्खास्तगी में अब राह हमवार हो गई है। पीडी एक्ट के निफाज के बाद स्पीकर असेंबली और असेंबली की अखलाकियत कमेटी को राजा सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने में आसानी होगी। एक दिन कबल ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कांग्रेस और सीपीआई ने स्पीकर असेंबली से मुतालबा किया था कि इसकी रुकनीत को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि वो मुसलसिल इश्तियाल अंगेज नफरत पर मबनी बयानात देकर माहौल ख़राब कर रहा है। इसके अलावा इसके खिलाफ दर्जनों मुकदमात दर्ज हैं। राजा सिंह एक आदि नफरत अंगेज लीडर बन चुका है जो समाज के लिए इंतहाई मोहलिक व ख़तरनाक साबित हो रहा है। मुक़न्नना के माहिरीन का कहना है कि अखलाकियत कमेटी अखबारात में शाया खबरों के अलावा मुख्तलिफ गोशों से मिल रही शिकायत पर भी कार्रवाई कर सकती है। अलावाज़ी असेंबली के आइंदा इजलास में स्पीकर भी इस सिलसिले में फैसला ले सकता है। बीजेपी ने राजा सिंह को पहले ही मुअत्तल कर दिया है। रियासती और मरकजी कायदीन की जानिब से राजा सिंह की तायद और हिमायत में किसी तरह का बयान सामने नहीं आया है। इसे असेंबली से भी खारिज किया जाता है तो बीजेपी इस पर एतराज़ नहीं करेगी। यह भी पता चला है कि राजा सिंह को बाज रहने की हिदायतें दी गई थी, लेकिन वो मुसलसिल अपनी सरगर्मियां जारी रखा हुआ था। कई उमूर पर मौजूदा रियासती सदर बंडी संजय इसके इख्तलाफात हो गए हैं। मरकजी वजीर किशन रेड्डी से भी राजा सिंह के रवाबित ठीक नहीं थे। इन कायदीन ने भी मरकजी क़यादत को राजा सिंह के खिलाफ कई शिकायतें की थी। इसी दौरान गोशा महल से भी बीजेपी से टिकट के दावेदारों में इजाफा हो गया है।